बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बुलंद आवाज में जय जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यहाँ के लोग अक्सर सोचते होंगे कि ये लोग न तो राम का जय जयकार, न ही कृष्ण का जय जयकार, न ही भोले बाबा का जय जयकार, न काली दुर्गा इत्यादि का जयकार, खाली गुरुए महाराज का जयकार करते हैं। तो हम आप देखे होंगे कि हाथी का पांव होता है। हाथी का पांव इतना बड़ा होता है कि प्रत्येक जीव जंतु का पांव उसमें समा जाता है। इसी तरह से गुरु नाम इतना व्यापक नाम है कि इस नाम में सब नाम समा जाता है। राम आए, वे भी ज्ञान दिए, इसलिए वे भी गुरु तुल्य हैं। कृष्ण आए, वे भी गीता ज्ञान दिए, वे भी गुरु तुल्य हैं। भोले बाबा आए, वे भी ज्ञान दिए, वे भी गुरु तुल्य हैं। काली दुर्गा इत्यादि ईश्वरियां आई और वे भी ज्ञान दिए, वे भी गुरु तुल्य हैं। तो गुरु के जयकार में सबका जयकार हो जाता है। यहाँ तक कि जन्म देने वाले माता पिता का भी जयकार हो जाता है। इसलिए सब कोई थोड़ा हृदय खोल करके बुलंद आवाज में जय जयकार करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कछु कहा तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीया माताओं तथा भक्तिमती बहनों, कल से हम आप यह संतमत के संदेश को श्रवण कर रहे हैं। कल जितनी संख्या थी, आज उसमें कटौती ही हो गया है। लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन शायद लगता है कि हम लोग पीछे की ओर जा रहे हैं। लेकिन याद कीजिए थोड़ा सा, जैसे का आप हम संग करेंगे वैसा रंग मन पर चढ़ता है। तो संग किसका करना चाहिए? संग किनका करना चाहिए? कबीर साहब कहते हैं, कबीर संगति साधकी, जौ की भोसी खाए, खीर खार भोजन मिले, साकट संग न जाए। साकट उसको कहते हैं एक तरह से जो मांस मछली खाता है। दूसरे सांकट वे भी कहलाते हैं जिनको ईश्वर में प्रेम नहीं है, परमात्मा में प्रेम नहीं है, ईश्वर भक्ति में स्नेह नहीं है, ऐसे को भी सांकट कहा गया है। तो कहते हैं कबीर साहब, संग किसका करो? अगर तुमको जौ की सत्तू भी खाने के लिए मिल जाए, रूखा सूखा भी खाने के लिए मिल जाए, लेकिन साधु संतों का संग हो, कबीर साहब कहते उसी का संग करो। एक बार कबीर साहब के पास
बैकुंठ से बुलावा आ गए। कहते कबीर बाबा, आपने बहुत सत्संग ध्यान किए, आपके पास बहुत पुण्य की पूंजी है, इसलिए राम का बुलावा आया है, विष्णु भगवान का बुलावा आया है, चलिए बैकुंठ। कबीर साहब पूछते हैं कि क्या वहां पर साधु का संग मिलेगा, सत्संग मिलेगा, ईश्वर की कथा मिलेंगे? बोले कि कबीर साहब, जितना भी आप संसार में सुख देखे हैं, इससे कई गुना वहां पर बढ़ चढ़ कर आपको सुख मिलेगा, लेकिन साधु का संग नहीं मिलेगा, सत्संग नहीं मिलेगा। कबीर साहब रोने लग जाते हैं। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में, सो बैकुंठ न होय। जो सुख साधु संग में, सो बैकुंठ न होय। बैकुंठ में कबीर साहब कहते जो सुख साधु संग में है वह बैकुंठ में नहीं है। और साधु संतों के संग में कौन सा सुख है, कैसा सुख है? संत महापुरुष कहते परमानंद का सुख है, आत्मानंद का सुख है। ये सुख बाहर में देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन भीतरे भीतर आनंदित रहते हैं, मग्न रहते हैं, ब्रह्मपीयूष के आनंद में निमग्न रहते हैं। इसीलिए महापुरुष कहते हैं अगर आपको वह संग, वह सुख चाहिए, वह शांति चाहिए, आपको साधु संतों का संग करना पड़ेगा, साधु संतों का संग करना पड़ेगा। आज तक भी आप या हम कोई भी महापुरुष का नाम लें तो उनके जीवन चरित्र को पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि साधु संतों के संग में ही जाकर उन्होंने सीखा और सीख करके उनके अनुकूल चले तो ये महापुरुष हो गए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि पहले जब तुम साधु संतों के संग में जाते हो तो उनके वचन को ध्यान से सुनो, आनंदित मन से सुनो, सुन करके थोड़ा चिंतन करो, मनन करो, और जब तुम्हारे दिल दिमाग में समझ में आ जाए कि बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त बात है और इनके अनुकूल चलने से हमारा कल्याण हो जाएगा, तो उस बात को तुम अपने चरित्र पर उतार लो। और ये उतारने से तुमको लाभ क्या होगा? 4 फलों की प्राप्ति होगी, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये 4 चीज अगर आपको मिल जाए तो फिर पाने के लिए कुछ बाकी रहेगा? यही 4 चीज में पूरा संसार आ जाता है। यही 4 चीज आपको मिल गया तो फिर पाने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहेंगे। इसलिए कहते हैं सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहरि 4 फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। ज्ञान को 4 भागों में महर्षि पतंजलि ने बांटा। पहला ज्ञान है श्रवण ज्ञान, दूसरा ज्ञान है मनन ज्ञान, तीसरा ज्ञान है निधिध्यासन ज्ञान और चौथा है अनुभव ज्ञान। जब तक आपका श्रवण ज्ञान मजबूत नहीं होगा तो आप कैसे मनन ज्ञान में आगे बढ़िएगा? और जब आपका मनन ज्ञान मजबूत नहीं होगा तो निधिध्यासन में कैसे आगे बढ़िएगा? और निधिध्यासन ज्ञान में जब तक आगे नहीं बढ़िएगा तब तक कहीं आपको अनुभव ज्ञान हो सकता है क्या? इसलिए जब ही जिज्ञासा होई चित्त कठोर आनी, मृग जो सुनत नाद श्रवण सुकहिए। सुंदरलाल जी महाराज कहते हैं जब ही जिज्ञासा हो,
चित्त एक ठौर आन, मृग जाऊं सुनत नाद श्रवण सो कहिए। जैसे मृगा बांसुरी की आवाज को सुन करके अपने होश हवास को खो देते हैं। गुरु महाराज जी कहते थे कि मृगा बजाने वाले व्याधा एक छोटा सा केला थंब काट करके हल्का जमीन में गाड़ देते हैं और बांसुरी बजाते हैं। मृगा आती है और बांसुरी की आवाज को सुनते सुनते वही केले थंब के सहारे अपने शरीर को धड़ देती है, होश हवास खो जाती है, सब कुछ भूल जाती हैं। और जैसे उसके ऊपर भार पड़ता है केला का थंब गिर जाता है और मृगा जब गिर जाती है तो वे उठ नहीं पाती है। तब व्याधा उसको पकड़ देते हैं, उसको काट करके मांस बाजार में बेच देते हैं। आप हम सोचेंगे कि क्या वही मृगा का हाल होगा? हाँ, संसार के बात को आप सुनिएगा तो मृगा का जरूर हाल होगा, लेकिन सत्संग के वचन को सुनिएगा तो उल्टा परिणाम होगा। काल के मुख से आप सदा के लिए बच जाइएगा। गुरु महाराज जी कहते हैं ध्यान और सत्संग के ही बल पर तुम काल को चुनौती दे सकते हो। कल मैं सुना रहा था, माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ो है बाबरे, होश कर जे तो सवेरे बचो ध्यान के दावरे। काल मुख से नींबू की भागो ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। ऐसे सुनहरे अवसर को अगर हम आप हाथ से खो देंगे तो फिर रोना पड़ेगा। इसलिए जब ही जिज्ञासा हो चित्त एक ठौर आनी, मृग जब सुनत नाद श्रवण सो कहिए। मृगा जैसे बांसुरी की आवाज को सुनती है ऐसे ही सत्संग के वचन को सुनना चाहिए। फिर कहते हैं रात में चकोर जैसे जैसे स्वाति बूंदाहों को चाका कर रटक भूमि, ऐसे ही मनन कर कब बूंद लहिए। स्वाति नक्षत्र में चातक पक्षी होता है और ये चातक पक्षी बड़े बड़े नदी तालाब समुद्र आदि का निरादर करके आकाश में मुंह बाए हुए रहती है कि जैसे ही स्वाति नक्षत्र का बूंद उनके मुंह में पड़ता है परम संतुष्ट हो जाती है। कहते इसी तरह से मनन ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद कहते हैं रात में चकोर जैसे चंद्रमा को धरे ध्यान, ऐसे जानी निधि ध्यासन दृढ़ कर गई। रात में चकोर पक्षी चंद्रमा का ध्यान करती है। जैसे जैसे चंद्रमा का उदय होता है उसके तरफ एक टक देखती रहती है और धीरे धीरे चंद्रमा जब सामने आता है सिर को घुमा करके वहां देखती रहती है और जब पश्चिम की तरफ चला जाता है तो वह भी धीरे धीरे अपने गर्दन को पश्चिम की ओर ले जाती है और चंद्रमा जब डूब जाता है तो वह सोचती है कि कहां चला गया चंद्रमा, आग में खुलती है। इसी तरह से कहते हैं मनन ज्ञान होना चाहिए। यह अनुभव यह कहिए साक्षात्कार, सुंदर पारेते गली पानी हो रही है। यही अनुभव ज्ञान मतलब निधिध्यासन ज्ञान का जो अंत होता है
तब हमें अनुभव ज्ञान होता है। अनुभव ज्ञान होने के बाद तब कोई ज्ञान बाकी नहीं रह जाता है। लेकिन ये अनुभव ज्ञान जब तक हम आप एक एक ज्ञान को समझेंगे नहीं, बुझेंगे नहीं, जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक हमारा आपका परम कल्याण नहीं हो सकता है। कहने के लिए बहुत बात है, लेकिन पूज्य बाबा आए हुए हैं हम लोगों के बीच, इसलिए पूज्यपाद भविष्य हम आप सुने तो अति उत्तम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हटाना